जवाब दिया है, जिस ईश्वर का नाम ले रहे हो उन्हीं ने तुम्हारे चाचा को मारा है। जब प्रहलाद ने सुना तो जवाब दिया है, समझा करके कहा है कि हमारे पिता उस ईश्वर से बैर मानते हैं हमारे चाचा की वजह से। और जबकि हमने अच्छी तरह से सुना है ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। पर दुनिया के लोग जब कुछ बनाते हैं तो कहते हैं कि ये सब मैंने बनाया है, ये नौकर चाकर, ये बंगला गाड़ी, ये खेती, ये सब मेरी बनाई हुई है। और किसी कारणवश यदि वो बिगड़ जाए तब ईश्वर को दोष देते हैं कि भगवान ने अच्छा नहीं किया जो हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया। और यदि आपका जब बना हुआ था, जब आपने अपना नाम लिया, अपनी तारीफ की थी, उसी समय भगवान की तारीफ यदि कर दी होती, भगवान के लिए शुक्रिया कह दिया होता, तो हम आपका बना हुआ काम वाले कैसे बिगड़ जाता है। बनाया तो हमने, बिगाड़ा तो उसने। आज महाराज छोटे से प्रहलाद कहने लगे हैं, गुरुदेव सजा चाहिए आप दे या हमारे पिता, लेकिन भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। अब गुरु शंडामर को बड़े हैरान हैं। प्रहलाद को साथ में लिया, लेकर के हिरण्याकश्यप के दरबार में पहुंचे। गुरु शंडामर के साथ में प्रहलाद को आते हुए देख करके हिरण्याकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ। मन में विचार किया कि हो सकता है हमारा बेटा पढ़ाई में सबसे आगे हो, इसलिए गुरुजी उनको साथ ही लेकर के आ रहे हैं। दरबार में पहुंचते ही प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके पिता को राम राम कहा है। जैसे ही राम का शब्द प्रहलाद के मुख से सुना है, हिरण्याकश्यप क्रोधित होने लगा। जवाब दिया है कि हम ये क्या सुन रहे हैं, हमारा ही पुत्र हमारे बैरी का नाम ले रहा है, हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है, जबकि हमने आपसे कहा था कि राम के नाम से इसे दूर रखना, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। गुरु शंडामर्क ने कहा, क्षमा करना महाराज, हमने बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद ने हमारी जब बात नहीं मानी तो हम आपके पास में लेकर के आए। आज जब पुत्र को गोद में बिठाया है, हिरण्याकश्यप ने समझाया, लाला तुम हमारी पुत्र होकर के और अपने ही पिता का मान घटा रहे हो, समाज में हमारा अपमान करा रहे हो। यदि आप हमारी बात नहीं मानोगे तो प्रजा के लोग हमारी बात को कैसे मानेंगे, इसलिए आप हमारी बात मानो और हमारी बैरी का नाम लेना छोड़ दो। प्रहलाद ने कहा है, पिताजी समझ में ये नहीं आता कि एक साधारण व्यक्ति भगवान कैसे बन सकता है, या फिर वो भगवान का भक्त हो। लेकिन आप तो भगवान के बैरी हैं, आपको भगवान से बैर है। सूर्य के सामने यदि दर्पण किया जाए, सूर्य के सामने यदि शीशा किया जाए तो शीशे की चमक सूर्य की तरह हो सकती है, लेकिन वो शीशा कभी सूर्य नहीं बन सकता। मानते हैं कि आप बहुत बड़े धनवान हैं, लेकिन आप भगवान नहीं बन सकते, ईश्वर नहीं बन सकते। जैसे ही ये शब्द सुना, नौकरों को आदेश दिया, देख क्या रहे हो, इस प्रहलाद को लेकर के जाओ, ऊंची सी पहाड़ी से नीचे गिरा देना, हमें ऐसी संतान की जरूरत नहीं है। आज नौकरों ने जैसे ही प्रहलाद को साथ में लिया और जाकर के ऊंचे से पहाड़ पर पहुंचे हैं। नौकर सभी समझा रहे हैं और उन्होंने बताया है कि तुम राम का नाम लेना छोड़ दो, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। मजबूर होकर के नौकरों ने जब ऊंचे से पहाड़ से प्रहलाद को नीचे गिराया,
तो आज महाराज राम राम की रटना लगाए छोटे से प्रहलाद भगवान का ध्यान कर रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। प्रहलाद को जब भगवान ने देखा है कि हमारा भक्त मुसीबत में है, भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की है। नौकर नहीं पहुंच पाए, इससे पहले जाकर के प्रहलाद अपने पिता के दरबार में पहुंचे हैं, फिर से पिताजी को राम राम कहा है। तब तक पीछे से नौकर आ जाते हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा है, हमने आपसे कहा था कि इसे ऊंचे से पहाड़ से नीचे गिरा देना, लेकिन बात नहीं मानी आपने। नौकरों ने कहा, क्षमा करना महाराज, हमने ऊंचे से पहाड़ से नीचे गिराया, लेकिन फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। आप ही बताओ हम क्या करें। आज हाथ पकड़ करके हिरण्याकश्यप प्रहलाद को साथ में लेकर के रानी कयादू के साथ सामने पहुंचे हैं और समझा करके कहा है, रानी कयादू, हम जानते हैं कि बच्चा जब भी कुछ गलतियां करता है तो मां की लापरवाही से। बच्चा यदि चोर बनता है तो मां की लापरवाही से। माँ चाहे तो बच्चे को अच्छा बना सकती है और माँ चाहे तो बुरा बना सकती है। माँ अपने बच्चों को अच्छी तरह से पहचान लेती है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कब कहाँ जा रहा है। लेकिन ये माँ की ममता, जब पिता डांटते भी हैं तो बच्चे के आगे खड़ी हो जाती है, नहीं जो भी कहना हमसे कहो, बच्चे से नहीं। कितनी बड़ी लापरवाही करते हैं आप। जिन बच्चों को अच्छा बनाने के लिए आप मेहनत मजदूरी करते हैं, सारा सारा दिन खेतों में कट जाता है, इतनी तेज धूप में इतनी मेहनत करते हैं आप बच्चों की खुशियों के लिए। ये धन दौलत काम नहीं आने वाली है जब तक आप बच्चे को शिक्षित नहीं बनाएं। तब तक बच्चों को इतना काबिल बना दो कि वो स्वयं अपने जीवन को आसानी से जी सके। आपने धन दौलत कमाई, सब कुछ बनाया, जब बच्चे योग्य नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो वो पल भर में ही आपकी कमाई हुई धन दौलत नष्ट कर सकते हैं। यदि उनमें संस्कार नहीं है तो उन्हें अच्छा बनाओ, शिक्षित बनाओ, चलते रहने से सफलता मिलती है। बच्चों को समझाइए, संस्कार दीजिए, क्योंकि चलते रहने से सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी खराब हो जाता है। शिक्षित नहीं बनाओगे तो सारे जीवन भर ये भटकते ही रहेंगे। धन भी कमाना जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि जब आपके पास धन है तो दुनिया औकात देखती है। जब आपके पास धन है तो दुनिया औकात देखती है, और यदि धन नहीं है तो दुनिया औकात दिखाती है। हमारे जीवन में हर चीज की जरूरत है। तो आज रानी कयादू को समझा करके कहा है कि प्रहलाद को आप समझाइए, शायद हो सकता है कि हमारी बात ना माने, आपकी बात को माने। और जवाब दिया, यदि मान जाए तो अच्छी बात है, ना माने तो इसे जहर घोल करके पिला देना। हिरण्याकश्यप इतनी बात कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। रानी कयादू ने समझाया, लाला भगवान की भक्ति तो हम भी करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता के डर की वजह से हम भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकते। तुम हमारी बात मानो और राम का नाम लेना छोड़ दो। लेकिन प्रहलाद नहीं माने, जवाब दिया, मां
आपसे हमारे पिता ने कहा है कि आप हमें जहर घोल करके पिला दें। उन्हें हमारी जैसी संतान की जरूरत नहीं है, तो क्यों आप देरी कर रही हैं? जब महाराज प्रहलाद को रानी कयादू ने जहर घोल करके दिया है, हंसते हंसते छोटे से प्रहलाद ने उस जहर का पान कर लिया। प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि वो जहर जहर नहीं रहा, अमृत बन गया। अब तो प्रहलाद को पूर्ण विश्वास हो गया उस भगवान पर जिसकी वो भक्ति किया करते थे। इधर कुछ ही समय में जब हिरण्यकश्यप एक नौकर के साथ लौट करके महलों में आए, जवाब दिया है रानी कयादू, क्या हुआ? प्रहलाद को समझाया या नहीं? रानी ने कहा, महाराज हमने बहुत समझाया लेकिन प्रहलाद नहीं माना। हमने जहर भी घोल के दिया लेकिन फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। एक नौकर ने जवाब दिया, महाराज हमें तो लगता है रानी कयादू ने जहर नहीं दिया है। कोई भी माँ अपने बच्चों को अपने हाथ से नहीं मार सकती है। रानी कयादू ने कहा, महाराज यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि हमने इसे जहर नहीं दिया है तो अब भी इस कटोरी में 2-4 जहर की बूंदें बची पड़ी हैं, इस नौकर को पिला करके देख लो। जैसे ही वो बचा हुआ जहर नौकर को पिलाया तो नौकर दुनिया को ही छोड़ गए। क्रोधित होकर के हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा और जाकर के पहुंचा है दरबार में, आदेश दिया है कि इसे पागल हाथियों के झुंड में डलवाओ। ऐसा ही किया गया। लेकिन जब फिर भी कुछ नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यप ने एक कढ़ाई में तेल गर्म करवाया है। जवाब दिया कि अब हम इसे तड़पा तड़पा करके मारेंगे। जैसे ही प्रहलाद ने उस कढ़ाई की ओर देखा तो रोने लगे। हे प्रभु, अरे हम तो तेरी भक्ति कर रहे हैं, हम भला क्या बुरा कर रहे हैं?